अब आइए पढ़ते हैं सूक्त सुधा के चौथे पद्यांश को। उच्चारण कीजिएगा। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपिब्रुवन् प्राप्नुयाद बुद्ध्यवज्ञानम अपमानञ्च शाश्वतम् वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धाविहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। इतने का शब्दार्थ देखिए। पहले चौथे वाले का शब्दार्थ देखते हैं। श्लोकः संस्कृत का श्लोक, नोट कीजिए। श्लोकः संस्कृत का श्लोक यानी कि पद्य। श्लोकताम यश को, यश यानी कि कीर्ति, याति प्राप्त होता है अर्थात प्रदान करता है। यत्र जहाँ पर तिष्ठन्ति रहते हैं साधवः सज्जन लोग, लकारः विच्छेद करने पर वो की जो मात्रा है ना वो विसर्ग बन जाएगी। लकारः श्लोक शब्द का ला अक्षर, लुप्यते लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तत्र वहाँ पर, यत्र जहाँ पर तिष्ठन्ति रहते हैं असाधवः असज्जन अर्थात दुष्ट लोग। ध्यान दीजिएगा, कुछ पद जो संधि करके बनाए गए हैं, जैसे श्लोकः धन्तु से बना है श्लोकस्तु, विसर्ग संधि की गई है। सूत्र वही है विसर्जनीयस्य सह। और लकारा धन लुप्यते में विसर्ग का वो हो गया है, ठीक। तो यहाँ भी विसर्ग संधि ही है। एक और शब्द है लास्ट में, इसको देखिएगा अंत वाले को, तिष्ठन्ति धन असाधवः, यहाँ यड़ संधि की गई है। समझिएगा, इको यणच जो हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 में, वो सूत्र यहाँ काम कर रहा है। अब इसका प्रसंग नोट करें। प्रस्तुत पद्यांश में संस्कृत के श्लोक के सज्जनों और दुष्टों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। अब हिंदी अनुवाद से पहले एक बात और जान लीजिए। श्लोक में जब ला हट जाएगा तो खाली शोक बचेगा। समझ गए ना?
तो जब कहीं पर समाज में संस्कृत का श्लोक पढ़ा जाता है और वहाँ सज्जन लोग बैठे रहते हैं तो प्रशंसा मिलती है। लेकिन अगर दुष्ट लोग बैठे हुए हैं तो उनमें उदासी छा जाती है कि कितना जल्दी हम यहाँ से चले जाते तो ठीक था, पता नहीं क्या चिल्ला रहा है ये। समझ रहे हैं ना? इसलिए दोनों पर अलग अलग प्रभाव है। हिंदी अनुवाद देखिए। जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहाँ पर संस्कृत का श्लोक अर्थात पद्य यश को प्राप्त होता है। परंतु जहाँ पर असज्जन अर्थात दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक के ला अक्षर का लोप हो जाता है। अर्थात केवल शोक ही शोक अनुभव होता है। कहने का आशय ये हुआ कि संस्कृत के श्लोकों को सुन करके सज्जन लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वह शोक में डूब जाते हैं कि हम कहाँ फंस गए। समझ रहे हैं ना? अब अगले पद्यांश को देखिएगा, थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हो सकता है, लेकिन समझिएगा बात बहुत बड़ी कही गई है। अगले पद्य को चेक करते हैं, देखते हैं। अप्राप्त कालम, अनुचित अवसर पर, जब समय ना आया हो तो उस अवसर पर। वचनम, किसी बात को बृहस्पति ही, देवगुरु बृहस्पति अपि भी ब्रुवन, बोलते हुए प्राप्नुयात, पा सकते हैं। प्राप्नुयात, पा सकते हैं। विधिलिंग लकार में बात की जा रही है संभावना के अर्थ में। बुद्धि अवज्ञानम, मूर्खता को, बुद्धि अवज्ञानम, मूर्खता को उन्हें भी मूर्ख लोग कह देंगे। अपमानम च, और अपमान को, बुद्धि अवज्ञानम च अपमानम च, दोनों समास लगाया गया तो बुद्धिहीनता और मूर्खता को, यानी कि बुद्धिहीनता और अपमान को। शाश्वतम, निरंतर, शाश्वतम निरंतर। ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन पदों के विच्छेद समझते हैं। बृहस्पति ही धन अपि, धन ब्रुवन, बृहस्पति धन अपि शब्द में विसर्ग संधि की गई है, विसर्ग का रा हो गया है। विसर्जनीय से सह और सजुसो रू यहाँ सूत्र काम करता है। और ब्रुवन शब्द आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें शत्रु प्रत्यय लगाया गया है जो आपके पाठ्यक्रम में है। शत्रु प्रत्यय यह लगातार चलने वाली क्रिया के साथ जुड़ता है। ये हम जब पढ़ेंगे प्रत्यय को तो समझ लेंगे। प्राप्नुयात विधिलिंग लकार का पद है, प्रथम पुरुष एक वचन में। और बुद्धि अवज्ञानम, यहाँ पे यड़ संधि है। अपमानम धन च,
अपमानम धन च, यहाँ पे अनुनासिक संधि है, 5वां अक्षर आ गया है, यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा। अब इसका हम प्रसंग समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रसंग नोट करें। प्रस्तुत पद्यांश में महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण बात को अनुचित अवसर पर ना कहने का सुझाव दिया गया है। पीछे बैठे हुए दो विद्यार्थी अनायास मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं। अभी कुछ पूछा जाएगा तो परेशान होंगे। संस्कृत के श्लोक का असर पड़ रहा है क्या? चलिए, वो तो तब पता लगेगा जब आप कोई फॉर्म भरोगे नौकरी का, तब पता लगेगा संस्कृत आपको देता क्या है। चलिए अनुवाद समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अनुचित अवसर पर लगातार बोलते हुए अपमान और मूर्खता को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात हमें अवसर देखकर ही बोलना चाहिए। अब आज यहीं तक कुछ प्रधानाचार्य जी लाए थे पेपर्स, उसे आप देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं।